बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि पैमाइश के बगैर बारिश का अंदाज़ा कैसे किया जा सकता है, कितनी बारिश हुई है। वैसे तो रेन गेज थे, वो तो ऑब्जर्वेटरीज में मौजूद होते हैं। रेन गेज थे, ऑटोमेटिक रेन गेज भी होते हैं। लेकिन आम आदमी जो घर बैठा है वो देखे बारिश होगी, ये पता कितनी बारिश हुई है। तो इसका अंदाज़ा करने के लिए चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ कि सबसे कम बारिश जो है ना, जिसे ट्रेसिव कहते हैं कि ना होने के बराबर या 4 कणियाँ, वो ऐसे होता है कि बारिश हुई है थोड़ी बहुत, पक्की सड़क जो है ना, पुख्ता सड़क, उसके ऊपर भी कीचड़ नहीं हुआ, बस नजर आती है कि गीली सड़क थोड़ी सी गीली हो गई है। तो लेकिन इतनी कम बारिश जो है ना, ये पैमाइश में नहीं आती, इसको ट्रेसिव कहते हैं। बाकी रहा कि निसफ मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक बारिश वो होती है कि पुख्ता सड़क है, उसके ऊपर फिसलन हो जाए, पानी बहकर 1-2 फुट तक जो ना अतराफ में भी थोड़ा थोड़ा चला जाए। अगर सोलंग है तो सोलंग गीला हो जाए, तो ये जस्ट गीला हो जाए, वो उससे तो पानी बह कर कहीं जा नहीं सकता। ईंटें जो ना वो ज्यादा पानी पीते हैं, तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर, कपड़े भीग जाते हैं इसमें, तो इसको 1 मिलीमीटर समझा जाए या इससे कम। बाकी 2 से 5 मिलीमीटर को कैसे समझना है, इसके लिए देखें जी, सड़कों से पानी बह कर निशेबी हिस्सों में जो है ना 2-2 फुट तक जो है ना वो लीटरों के हिसाब से पानी जमा हुआ है। कच्ची सड़क है तो कच्ची सड़क के ऊपर भी फिसलन बन जाती है, यानी वो ऐसी बारिश जिसमें कच्ची सड़क पे भी फिसलन बन जाए। और अगर अपर जमीन पड़ी हुई है जहां पहले हल नहीं चलाया हुआ, गंदम काटी हुई है, उसके बाद जमीन पड़ी उस पे, उसके ऊपर 5 मिलीमीटर बारिश होगी, 4 या 3 मिलीमीटर बारिश हो गई है, तो उसी दिन जो है ना उसके ऊपर हल तो चलाया जा सकता है। दोपहर को बारिश हुई, शाम को हल चलाया जा सकता है, यानी इतनी जमीन नरम है, इसको लाइट रेनफॉल कहते हैं। 2 से 5 मिलीमीटर के बराबर होती है, तो ये कोई इसमें कोई इस वतर में कोई फसल नहीं कायद की जा सकती। बाकी आ जाए 6 से 10 मिलीमीटर को कैसे समझना है, उसमें यह है कि आज बारिश हो और अगले दिन अपर जमीन में जो है ना वतर हालत में वो हल चलाया जा सके, ऐसी बारिश को मॉडरेट बारिश कहा जा सकता है। इसमें ये सर्दियों में तो मॉडरेट बारिश भी काफी होती है, लेकिन गर्मियों में ये जो है ना ये बारिश कम ही होती है, 6 से 10 मिलीमीटर, कपड़े भीग जाते हैं इससे। तो इसमें आज बारिश हो तो अगले दिन जमीन में हल भी चलाया जा सकता है, ये इसकी पहचान है। 11 से 20 मिलीमीटर, इसको कहते समझना है बारिश कितनी हुई है। तो खेत में पहले हल चलाया हुआ है, उसके स्याड़ों में जो है ना पानी खड़ा हो जाए, 2-2 इंच पानी खड़ा स्याड़ों में, लेकिन स्याड़ डूबे नहीं है, तो इस तरह अच्छा खासा वतर पैदा हो जाता है। इस वतर के ऊपर बाजरा, मूंग, माश जो है ना, इस तरह की फसलें जो है ना, ये जरा ज्यादा बीज इस्तेमाल करके, शरा बीज ज्यादा इस्तेमाल करके, ये 11 से 20 मिलीमीटर बारिश में जो है ना उसके वतर पर ये फसलें काश्त भी की जा सकती हैं। आपको पता है कि बारिश का वतर जरा खुश्क होता है, इसलिए सीड रेट थोड़ा ज्यादा इनमें करना पड़ता है। अगर बारिश हो 21 से लेकर 40 मिलीमीटर, तो इसको गुड रेनफॉल कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि खेत में हल चला हुआ है, बारिश हो गई तो वहां लेट गए हर तरफ, यानी कि 2-2 इंच पानी खड़ा हुआ है, वही पूरे खेत के अंदर पानी खड़ा हो गया, और जो सियाड़ है ना वो नजर नहीं आते। इसके वतर में तो हर फसल आसानी से काश्त की जा सकती है। बाकी 50 से लेकर 80 मिलीमीटर बारिश को हम बड़ी जबरदस्त बारिश कहा जाए, हैवी रेनफॉल कहा जाता है। तो इसमें यह होता है कि ये घंटे के अंदर अगर इतनी 50 से 80 मिलीमीटर बारिश हो जाए ना, तो शहरों में तो बाद ऐसे मैदानी इलाके के, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद जैसे, या तो अर्बन फ्लडिंग के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, निकासी आब में थोड़े से प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। जो हैवी रेनफॉल है 50 से 80 मिलीमीटर, अगर आस्ता आस्ता हो तो हैवी रेनफॉल में अर्बन फ्लडिंग के मसाइल पैदा नहीं होते। बाकी 100 मिलीमीटर या ज्यादा बारिश जो है ना, इसमें तो क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई या ज्यादा बारिश हो गई तो निकासी आब के मसाइल बन जाते हैं, तो इस तरह के बूट पहनकर वो पानी निकालने वाले ड्रामे जो है वो करने पड़ते हैं। तो भरकर ये इस तरह के ना हम कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि ये बारिश कितनी हुई है।